हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए रेलेवेंट है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। और उसी तरह दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1964 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 76 के अंदर जो इसकी ऑनरशिप थी इसको ट्रांसफर कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। जो भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री के अंदर इंगेज थे, उनको ये कोऑर्डिनेट करता था। और उसी तरह ये जो आईडीबीआई है ये डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्ट के अंदर जैसे ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस रुपये और फॉरेन करेंसी दोनों के अंदर प्रोवाइड करता था। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन या आपको एक्सपैंड करना चाहती हैं, मॉडर्नाइज़ेशन करना चाहती हैं या डाइवर्सिफ़ाई करना चाहती हैं, तो उनको भी फंड्स प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्ट वे के अंदर ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, जैसे स्टेट लेवल इंडस्ट्री कंसर्न को लोन देते थे, तो ये स्टेट इंस्टीट्यूट जो कि उनको रीफाइनेंस करता था। और उसी तरह जो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे इंडिजिनस मशीनरी जो है क्रेडिट के अंदर सेल हुई है, तो वहाँ से जो बिल ऑफ एक्सचेंज थे, उनको रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता था। उसी तरह पब्लिक इश्यू आया इसका आईडीबीआई का जुलाई 95 के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 100% से 75% तक रह गई थी। और उसी तरह आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसके अंदर था कि डेवलपमेंट बैंक जो है ये अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करे। तो आईडीबीआई ने अपना रोल जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर शेप किया। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003, जो आईडीबीआई था दैट टेन द स्टेटस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी आईडीबीआई लिमिटेड। और उसी तरह ही सितंबर 2004 के अंदर आईडीबीआई ने आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए शेड्यूल्ड बैंक जो है इनकॉर्पोरेट किया अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934। और उसी तरह ही जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर एंटर कर गया। और उसी तरह क्या था कि कमर्शियल बैंकिंग आर्म जो थी इसके आईडीबीआई के साथ 2005 के अंदर मर्ज हो गया, तो इसको कैटेगराइज किया गया अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इन मार्च 2019 के अंदर आरबीआई ने इसको कैटेगराइज किया प्राइवेट बैंक। अब इसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि आईडीबीआई जो है दैट इज सब्सिडरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और जो प्रोडक्ट्स के अंदर ये डील करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, पेंशन पेंशन मोर्टगेजेस एंड क्रेडिट कार्ड। और एलआईसी का शेयर जो है 49.24% है और गवर्नमेंट का शेयर जो है 45.48 है। तो अब हम देखते हैं कि जब इसको एज ए डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था तो आईडीबीआई जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता था, डायरेक्ट असिस्टेंस एंड इनडायरेक्ट असिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म के अंदर ये लोन और एडवांसेस जो था इंडस्ट्रियल कंसर्न को प्रोवाइड करता था। और अपर और लोअर लिमिट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो थी लोन वगैरह ले सकती थी। और उसी तरह इंडस्ट्रियल कंसर्न जब ओपन मार्केट से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल बैंक से इंडस्ट्रियल फाइनेंस आईएफसीआई से या अदर नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते थे, तो वहां ये गारंटी भी प्रोवाइड करता था। और उसी तरह आईडीबीआई जो है इनडायरेक्ट असिस्टेंस जो है, जैसे मतलब जैसे आईएफसी ने लोन दिया है जो कि रीपेबल है 3 to 25 ईयर्स के अंदर। तो ये जो है रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता था। और उसी तरह जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो उनको भी ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, प्रोवाइडेड कि वो लोन जो है सैंक्शन कर रहे हैं जिसकी जो टर्म है दैट इज नॉट मोर देन 10 ईयर।
और उसी तरह जो है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शेयर एंड बॉन्ड्स को भी जो है सब्सक्राइब करता था। उनकी जो सोर्सेज़ हैं उनको इस वे से सप्लीमेंट करता था। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन जिस वक़्त अपने इसको डेवलपमेंट बैंक के अंदर सेटअप किया गया। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री, एक्ट एज़ अपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो जो अदर इंस्टीट्यूशन थे उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करता था और उनके ऊपर चेक भी रखता था, अपेक्स इंस्टीट्यूशन था। और उसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते थे, उनको रीफाइनेंस भी करता था। उसी तरह रीफाइनेंस की फैसिलिटी ये शेड्यूल्ड बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी प्रोवाइड करता था। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, प्रमोशन, मैनेजमेंट और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करता था। और उसी तरह इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज भी मार्केट सर्वे भी कंडक्ट कराता था। और उसी तरह इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको डायरेक्ट लोन और एडवांसेस भी प्रोवाइड करता था। और उसी तरह क्या है कि ये जो आईडीबीआई है ये जैसे इंडस्ट्री जो है रिसर्च करती थी, मतलब रिसर्च के बेसिस पे उनको असिस्ट करता था कि किस तरह की आपको इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने चाहिए। और उसी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता था। आईडीबीआई ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी ऑपरेट की जैसे डायरेक्ट असिस्टेंस स्कीम, सॉफ्ट लोन स्कीम, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, रीफाइनेंस इंडस्ट्रियल लोन स्कीम, सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस स्कीम, डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स भी इसने रन की। आईडीबीआई ने अगर हम बात करें 91 से पहले जो एरिया था 1964 से लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया। और इसने काफ़ी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर ली, इंडस्ट्री सर्वे किए और एंटरप्रेन्योर की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी काम किए। It has promoted various subsidiary as part of its long-term business plan, such as IDBI Capital Market for investment banking and stockbroking business, IDBI Principal Asset Management for mutual fund, IDBI Infotech for technology and research and technology work, और सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो आरडीबीआई की सपोर्ट से मतलब खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, the Credit Analysis and Research, the Small Industry Development Bank of India, and the Entrepreneur Development Institute of India. और उसी तरह हम देखते हैं कि जो आईडीबीआई की एक्टिविटीज़ है, उसको हम 3 वे में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रमोशनल एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ताकि जो न्यू एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने नया बिज़नेस सेटअप करना है, उनको ये मतलब उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता है, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। इसके अंदर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं, स्मॉल और मीडियम को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि एंटरप्रेन्योर को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, किस तरह से वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और यहाँ पे ये वॉलंटरी एजेंसी के माध्यम से हम जो वीकर सेक्शन है उनको वेज एम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी तरह टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करता था कि जो मतलब लोग जो हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था रीजनेबल कॉस्ट के अंदर, एडवाइस भी करता था। और उसी तरह ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोलैबोरेशन से टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क भी सेटअप किया था जो कि लोगों को टेक्निकल गाइड करते थे। और उसी तरह एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो सेटिंग अप थी उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस तरह से हम इंडिया के अंदर जो है एंटरप्रेन्योर को उद्यमता को बढ़ावा दे सकते हैं।